यूपीएससी की मेन परीक्षा 2020 का परिणाम जारी हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर के रहने वाले व्योम बिंदल ने भी यूपीएससी परीक्षा में देश भर में 141वां रैंक हासिल कर सोलन और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान व्योम बिंदल ने बताया कि आईपीएस को वह एक माध्यम के रूप में देखते हैं जिससे वे समाज की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पद प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती है, लेकिन एक व्यक्ति समाज के लोगों के लिए क्या करता है वह बात मायने रखती है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की परीक्षा देश की कठिन परीक्षाओं में से है। इसके लिए वे पिछले 7 वर्षों से प्रयास कर रहे थे। इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि उनसे ज्यादा उनकी ये सफलता उनके परिवार की सफलता है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी परीक्षाओं को पास करने में उन्हें अपने पिता से प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने ही समाज सेवा में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वे असफल होने पर बीच में अपना आत्मविश्वास खो बैठे थे, ऐसे में उन्हें अपने पिता से ही प्रेरणा मिली है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे लोग सोशल मीडिया पर जरूर समय व्यतीत करें, लेकिन अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वह लोग स्मार्ट वर्क के साथ अनुशासन भी अपनाएं। जी, मैं आईपीएस को एक माध्यम के रूप में देखता हूँ, क्योंकि देखिए अल्टीमेट गोल जैसा कि नाम से भी रिफ्लेक्ट होता है, सिविल सर्वेंट या इंडियन पुलिस सर्विस, वो समाज की सेवा करना है। समाज की सेवा करने के लिए विभिन्न मंच हो सकते हैं, उनमें से एक ये है। मैं मानता हूँ कि पद प्रतिष्ठा उतनी मायने नहीं रखती है, आपका कार्य जो है बाद में क्या करते हैं समाज के लिए वो मायने रखता है। तो इसे मैं माध्यम बनाकर समाज की सेवा करना चाहता हूँ। जी देखिए, क्योंकि ये यूपीएससी इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से एक है, मेरा इसमें करीब 7 वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पहले प्रयासों में विफलता मिली, इस बार मुझे सफलता मिली है। बहुत इसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कड़ी मेहनत के साथ साथ सही दिशा में मेहनत करनी पड़ती है। ये दोनों चीज़ें बहुत इसमें महत्वपूर्ण रहती हैं। परिवार का तो बिल्कुल योगदान है। मैं तो मानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा सफलता उनकी है ये, क्योंकि सबसे पहले मुझे मोटिवेशन मेरे पिताजी से मिली। वो खुद एक समाज सेवी हैं। उनसे मुझे मोटिवेशन मिली कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। भगवान की कृपा से हमारा अच्छा खासा बिजनेस था, पर मुझे लगा समाज की सेवा के लिए सिविल सेवा एक ज़्यादा अच्छा साधन है। दूसरा विफलता मेरे जीवन में आई, पिछली बार तो यहाँ तक हो गया था कि मैं स्वयं का आत्मविश्वास खो बैठा था। तो ऐसे में मेरे पिताजी ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, जीवन भी ऐसा ही होता है, विफलताओं से भरा हुआ होता है, और जितना बड़ा आप लक्ष्य रखते हो उतने ही आपको विफलताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ पर पहुँचा। मैं कहूँगा मुझसे ज़्यादा तो रोल उन्हीं का है। देखिए, एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि भारत में युवा पॉपुलेशन सबसे अधिक है। यहाँ तक कि इसको कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये हमें दुनिया में एक विकसित देश बना सकता है, और उसके लिए युवा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। परंतु अगर वे अपने समय का दुरुपयोग करेंगे तो वे स्वयं का तो नाश करेंगे ही, देश के लिए भी वे लोग जो है अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है अगर कोई भी चीज़ अनुशासित तरीके से की जाए, वो आपके बाधा नहीं बनती, उल्टा आपको और ज़्यादा आपकी काबिलियत को बढ़ाती है। क्योंकि देखिए, हर समय पढ़ते रहना भी मैं कहूँ ये भी कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। आप कुछ समय दीजिए सोशल मीडिया के लिए। देखिए, व्यसन तो बिल्कुल ही बुरी चीज़ है, उसके तो फेवर में कुछ भी कहना गलत ही होगा। सोशल मीडिया से मेरा मतलब है सोशलाइजेशन हो, आपकी अच्छे लोगों से जान पहचान हो, आपका एक फ्रेंड सर्कल हो जिसमें आप अच्छे विषयों पे चर्चा करें। क्योंकि युवा ही देखिए वोटर भी है, उन्हीं को एजेंडा भी सेट करना चाहिए। क्या कहते हैं, इलेक्शन में किस चीज़ पे इलेक्शन लड़े जाएँ, विकास के मुद्दों पे इलेक्शन लड़े जाएँ। सोशलाइज भी करें अनुशासन में रहकर, और पढ़ाई पे भी लेकिन अपना ध्यान दें और अपना जीवन में एक लक्ष्य रखें, ताकि आप हमेशा इधर उधर ना भटकें। ये युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा। देखिए, कड़ी मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। स्मार्ट वर्क उसके साथ ज़रूरी है, अनुशासन ज़रूरी है, लेकिन इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है, लेकिन कड़ी मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरा, जब तक आपके जीवन में एक लक्ष्य नहीं होगा तब तक आपका जीवन जो है दिशाहीन रहेगा। तो एक लक्ष्य रखें और उसके लिए कड़ी मेहनत करें। वहीं व्योम बिंदल के पिता अरविंद बिंदल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके बेटे ने यूपीएससी परीक्षा पास की है, यह सभी के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा भविष्य में समाज की सेवा करे और लोगों की मदद करे, यही वो उससे उम्मीद रखते हैं। उन्होंने कहा कि व्योम को परीक्षाओं में सफल होने में समय भी बहुत लगा, लेकिन असफलता की हताशा के बाद भी कड़ी मेहनत करना नहीं छोड़ा, जिसके चलते उसने इस लक्ष्य को पाया है। उन्होंने कहा कि जो उनका सपना था वह सपना उनके बेटे ने पूरा किया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा है, मेरे बेटे ने आईपीएस क्रैक किया है, वो बहुत बधाई का पात्र है। और मैं चाहता हूँ कि इसको समाज सेवा का साधन समझे, अपसी का साधन ना समझे, और गरीब और शोषित तबके जो नीचे से नीचे वर्ग है उसके लिए काम करे, उनके लिए सुलभ हो,
और कानून व्यवस्था बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करें। सही सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, उसमें बड़ा समय लगाना पड़ता है। इसको समय भी बहुत लगाना पड़ा। 2 बार ये इंटरव्यू तक गया, नहीं हुआ तो एक बार निराश भी हुआ, फिर इसको निराशा से निकालना पड़ा। कड़ी मेहनत के बाद इसको ये मुकाम प्राप्त हुआ है। कड़ी मेहनत, लगातार परिश्रम ही इसकी सफलता का राज है। मैं इसकी हर समय हेल्प करता था, मैं इसको मोटिवेट करता था पढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए, और उसमें क्या समाज का सेवा करने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो आप इसमें ज़रूर सक्सेस हों और समाज की सेवा कर अपनाएं। बेटे का मेरा सपना साकार हुआ है। अब तो सपना यही है कि ये इस सेवा में आगे से आगे तक जाए और लोगों को अच्छी सेवाएं दे सके, समाज को अच्छी सेवाएं दे सके, करप्शन फ्री समाज के लिए काम कर सके। जिला और हमारे प्रदेश के लिए भी उपलब्धि है, ज़िले के लिए भी उपलब्धि है, शहर के लिए भी उपलब्धि है। और मैं चाहता हूँ कि इससे मेरे बेटे से प्रेरणा लेके और लोग भी इसमें आगे आएँ और हमारे शहर से, हमारे ज़िले से बहुत लोग IPS और IAS बने।